प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, वचन के सुनेंगे, उसका पालन करेंगे। देखिए संत पौलुस आज हमसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते रहना। आज हम संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, उनकी वाणी को ध्यान से सुनना है। हालेलुया हालेलुया। रोमी अध्याय 8 पद संख्या हम 31 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। महसूस करिए कि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, ईश्वर आपके साथ चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। देख लो कितने जंगल झाड़ी में, कितनी अंधेरी घाटी में आपको गुजरना पड़े, महसूस करिए कि यीशु मेरे साथ में। हालेलुया। कितनी डरावनी जगह होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं इधर डरावनी जगह, इधर डरावनी जगह, उधर मत जाओ, रात हो गया, डरावनी जगह। आपके लिए कोई डरावनी जगह नहीं है। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, डर की आत्माओं को अपने जीवन से तो हटाए दिए हैं, मगर कभी घबराना मत, कभी मत घबराइए, ईश्वर आपके साथ रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये कौन साथ में रहता है? हमारा ईश्वर हमारे साथ में है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। रोमी अध्याय हम 8 वाक्य 35 में पढ़ते हैं। वचन में संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मसीह के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो मसीह का प्रेम जिन लोगों को मिल चुका है, जिन लोगों को ईश्वर का प्रेम मिल चुका है, वो कभी प्रभु से वंचित नहीं हो पाएगा। हालेलुया वंचित करने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए नाना प्रकार की समस्या उन पर आकर आक्रमण करेगी, मगर वो दूर नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। क्या विपत्ति आ जाएगा तो प्रभु के प्रेम से दूर हो जाएगा? उन पर बड़ी भारी विपत्तियां आ जाएगी तो प्रभु से दूर हो जाएगा? देख लो यह संकट, उन पर संकट आ जाएगा तो दूर हो जाएगा। क्या अत्याचार उन पर होने लगेगा तो प्रभु से दूर हो जाएगा। भूख, नगनता, जोखिम या तलवार, हमें मसीह के प्रेम से कोई वंचित करने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मैं उनके प्रेम से कभी वंचित नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। वो प्रभु ने हमें बचाने के लिए अपने सूली पर अपने प्राण को अर्पित कर दिया है। वो हमसे इतना प्रेम दिखाया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? हमारा यीशु के साथ गहरा रिश्ता हो गया है। हालेलुया हालेलुया। कै दिन तक रिश्ता हो गया? जब तक मैं बीमार रहा तब तक रिश्ता रहा, मैं ठीक हो गया तो कोई रिश्ता खत्म हो गया, है ना। जब तक मैं बीमार रहा, मैं तकलीफ में रहा, दर्द में रहा, पीड़ा में रहा, गरीबी में रहा, परिस्थिति में रहा, तब तक हमारा प्रभु के साथ मेरा रिश्ता रहा। जब सब समस्या मेरे जीवन से दूर हो गया तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों का रिश्ता इस तरह होता है ना, कितने लोगों का रिश्ता ये रहता है। हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमारा रिश्ता हमेशा के लिए होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या अत्याचार, या जोखिम, या तलवार, या भूख, या नगनता। हालेलुया या जोखिम या तलवार हमें प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के प्रेम में अटल बने रहिएगा। हालेलुया हालेलुया। उनके प्रेम से वंचित मत हो जाइए। हालेलुया
हालेलुया हमारा प्रभु के साथ में कैसा प्रेम होना चाहिए? हमारा प्रभु के साथ में गहरा संबंध होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया हमारा परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया हमें क्यों नहीं मिलता है? हमें क्यों डरते हैं? क्यों हमें मिलता नहीं है? क्योंकि उनके साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया यदि हमारा रिश्ता उनके साथ गहरा हो जाता है तो मैं एकदम डर की भावना मेरे जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो हमें उनके प्रेम से वंचित नहीं होना है। हालेलुया। अब उनके प्रेम से, प्रभु के प्रेम से वंचित करने के लिए मेरे पास समस्या भी आएगी। हालेलुया। हालेलुया नाना प्रकार के दुख, संकट, दर्द, पीड़ा, विपत्तियां नाना प्रकार के मुझे घेर ले, सारा समस्या मुझे घेर ले, हमें समस्या का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमारा प्रभु रहेगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया देखो, सारा समस्या मुझे घेर ले, हमें समस्याओं की डर नहीं है। यदि ईश्वर खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 7 से 8 तक इस प्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। हालेलुया दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया। हालेलुया देख लो, प्रभु का दूत उनके भक्तों पर, प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया देखिए, प्रभु का दूत अपने उनके भक्तों के ऊपर डेरा डालता है और विपत्ति से उनको संभालता और बचाता है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इस प्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। हालेलुया। हालेलुया कौन दुहाई दिया? दीनहीन व्यक्ति ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार को सुन लिया। प्रभु के सामने बड़े दीनहीन बनकर जाना है मेरे भाई मेरे बहनों। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, अब प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया विपत्ति के समय वही खुदा, वही परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया आप लोग उनके प्रेम में सिर्फ बने रहिएगा, आप लोग उसकी आज्ञा का पालन करिएगा, आप लोग उसकी एक एक वचन का पालन करिएगा और विपत्ति के समय घबराइए मत, सिर्फ उनके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया दुख के समय आपका जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो। दुख के समय, विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, उससे लिपटे रहो, उसकी आज्ञा का पालन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया लाख दुख, संकट, विपत्तियां घेर लिया, घबराइएगा मत। लाखों प्रकार की बीमारियां आपको घेर लिया, आप घबराइएगा मत, सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। हालेलुया। आप उनकी आज्ञा का पालन करिए, आप बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करो। प्रकाशना ग्रंथ 2:10 में लिखा हुआ है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुछ को कैद में डाल देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, कुछ को कैद में डाल देगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, वह तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया दुख में, संकट में, विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसकी एक आज्ञा का पालन करो, वो आपकी सब कुछ देगा। प्रभु आपको बचा लेगा, खुदा आपके बचा लेगा, वो बचा लेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करो। यदि उसकी आज्ञा के पालन नहीं करेंगे तो आप प्रभु से वंचित हो जाएंगे, शैतान लूट कर लेके चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया जानते हैं प्रभु से दूर होने का मतलब, खुदा से दूर होने का मतलब कि शैतान हमें लूट कर चला जाएगा लेकर। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जहां प्रभु से दूर हुआ, उनके वचन से दूर हो गया, उनके वचन का पालन नहीं किया,
तुरंत शैतान आ जाएगा और आप लोगों को लूट कर लेके चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन का पालन करिएगा। प्रकाशना ग्रंथ 2:10 में हम लिखा, ये वचन में हम पढ़े हैं आज, तुम्हें जो कष्ट होगा भोगना होगा उससे मत डरिएगा। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरिए। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा, कुछ को कैद में डाल देगा। तू अपने प्रभु के याद करो। शैतान तो कैद में डाल दिया, बस तू अपने खुदा के याद करो, उनके एक एक वचन का पालन करो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। वह तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हालेलुया। जहां ईमानदारी गई, जहां ईमानदारी गई, जहां ईमानदारी गई, शैतान तुरंत लूट के लेके चला जाएगा। हालेलुया। 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 इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्टि की शंका नहीं है। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, हमें किसी अनिष्टि की शंका नहीं है, हमें किसी अनिष्टि की शंका नहीं है। हालेलुया। 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 देखो क्यों 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 नहीं शंका है। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्टि की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, हमें किसी अनिष्टि की शंका नहीं है। क्यों शंका नहीं है? क्योंकि मेरे पास खुदा मेरे साथ में है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है, यीशु हमारे साथ में है, इसलिए मैं किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। 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 तो हम सभी इस वचन पर मनन करेंगे। चाहे हमें अंधेरी घाटी होकर किधर जाना पड़े, चाहे हमें किधर जाना पड़े, मेरे साथ में खुदा है, मेरे साथ में यीशु है, मेरे साथ में प्रभु है, विश्वमंडल का परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मसीह बचाने वाला मेरे पास में है। वही हमारा खुदा है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा ईश्वर हमारे साथ रहता, वो हमारा देखभाल करता है। हम जिधर रास्ते से गुजरते हैं वो मेरा साथ छोड़ता नहीं है, मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें डरना है, आज से डरना है, कभी घबराना नहीं है। यहाँ दुख देखकर, विपत्ति देखकर सब लोग डर जाते हैं। इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा बीमारी, इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, ये तो बहुत भारी बीमारी है। हालेलुया। हालेलुया। वो बीमारी से बड़ा कौन है? वो बीमारी से बड़ा हमारा, वो बीमारी से बड़ा हमारा, बीमारी से बड़ा हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी बड़ा है कि हमारा खुदा बड़ा है, हमारा ईश्वर बड़ा है कि बीमारी बड़ी है? तो तू लोग बीमारी क्यों डरता है? तो बीमारी क्यों डरता है कि बीमारी बड़ी है, समस्या बड़ी है, समस्या भारी हो गई, बीमारी बड़ा हो गया? नहीं, उससे बड़ा हमारा, उससे बड़ा हमारा यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। उससे बड़ा हमारा यीशु है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आज से बीमारी से डरना नहीं है, रोग से डरना नहीं है, समस्याओं से डरना नहीं है, कभी मत डरिएगा। हमारे प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। वही व्यक्ति कहेगा, वही व्यक्ति कहेगा कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। कौन व्यक्ति कहेगा? जो व्यक्ति प्रभु के वचन सुनता, उसका पालन करता है, वो व्यक्ति कहेगा यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। वही व्यक्ति कहेगा। कौन व्यक्ति कहेगा? जो आज्ञा की पालन करता हो, वो व्यक्ति कहेगा यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। देख लो, क्योंकि उनके साथ प्रभु रहता है, उनके प्रभु का भरोसा है। हालेलुया। तो आज से हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? आज से हमारा भरोसा मेरे प्रभु पर होना चाहिए।